जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। तो दोस्तों, आज हम भारत के महत्वपूर्ण भूगोल के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों, हम इनका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दोस्तों, इसको एक ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? दोस्तों, भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वह 8 अंश 4 मिनट अक्षांश पर है। आगे दोस्तों हम देखते हैं भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, जो भारत का मानक समय है वह इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है, कितने समय का अंतर है? तो दोस्तों, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही गुजरती हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है ये है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, ये है 6,100 मीटर। कितना है? 6,100 किलोमीटर। कितना है? 6,100 किलोमीटर। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो दोस्तों, भारत की जो दक्षिणी छोर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वह है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को दूसरे नाम से जाना जाता है पिगमिलियन पॉइंट। लेकिन दोस्तों, यदि मुख्य भूमि से पूछेगा तो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17% जनसंख्या निवास करता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो दोस्तों, भारत की स्थल सीमा से जो देश लगे हैं वो है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, और भूटान। दोस्तों, अफगानिस्तान भी है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो दोस्तों, भारत की जो जलीय सीमा है वह किन किन देशों से मिलती है? तो यह होती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती? तो दोस्तों, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वह भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो दोस्तों, वो देश है श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जो कि भारत के साथ एक तटीय अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, संपूर्ण भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो यह दोस्तों कर्क रेखा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था।
आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो दोस्तों भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो यह है 2933 किलोमीटर। दोस्तों उत्तर से दक्षिण मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कहाँ तक? अरे लद्दाख से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? तमिलनाडु का। और उत्तर से पूरब से पश्चिम कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप पे ही क्या है? वो इंदिरा पॉइंट है और जिसे ही पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। और यह केंद्र शासित प्रदेश है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों जो लक्षद्वीप है यह अरब सागर में स्थित है। दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से कितने स्थान पे हो जाएगी? तो दूसरे स्थान पे हो जाएगी। लेकिन मतदाता की सूची से पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वोटर किस देश में है, तो हो जाएगी भारत में। और सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो है चीन में। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो दोस्तों भारत के जो उत्तर साइड में है चीन, नेपाल और भूटान। दोस्तों जिसमें से चीन की राजधानी हो जाती है बीजिंग, नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू और भूटान की राजधानी हो जाती है थिम्पू। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो दोस्तों भारत के पूर्व में बांग्लादेश देश है जिसकी राजधानी है ढाका। और दोस्तों बांग्लादेश भारत से पड़ोसी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबी दूरी की सीमा साझा करता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में के पश्चिम में कौन सा देश है। तो दोस्तों भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है और जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो दोस्तों भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। कौन सी सागर है? अरब सागर है। और दोस्तों भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी सागर है, कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। और दोस्तों भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। दोस्तों यह मात्र एक ऐसा महासागर है जो कि एक देश के भी नाम पे बना है। जैसे कि दोस्तों भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यवर्त भी कहा जाता है और इससे रिलेटेड एक महासागर है जो कि नाम है हिंद महासागर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।